हे भोले बाबा, और उस राम कथा को आप हमें सुना दीजिए। पार्वती जी, आप कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो, लेकिन क्यों? कहीं आपने विष्णु मंत्र नहीं लिया है, गुरु मंत्र नहीं लिया, तो कहीं इसके लिए आप क्यों चिंता कर रहे हैं? चलिए हमें आप कथा सुनाइए। हे शिव जी, भोले बाबा की विनती करती हैं कि शंकर तेरी जटा में, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा। ओ शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर चिंतामणि मुजारा। काली घटा के अंदर कल सर पे माल राजे, शशि भाल में विराजे। गल सर माल राजे, शशि भाल में विराजे। डमरू निशान बाजे, कर में त्रिशूल साजे। डमरू निशान बाजे, कर में त्रिशूल साजे। नित सोहे तेज रसी, कटिबंध नाग सारा। गिरिजा है अंगदासी, सब विश्व की आधारा। चरण में वैष्णधारी, वृषराज पर सवारी। चरण में वैष्णधारी, वृषराज की सवारी। निज भक्त दुख हारी, कैलाश के बिहारी। भक्त दुख हारी, कैलाश के बिहारी। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर जिमदामणि उजारा। काली घटा के अंदर जिमदामणि उजारा। शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष हारे। नाम जो उचारे, सब पाप दोष हारे। ब्रह्मानंद ने विसारे, भव सिंधु पार तारे। तो बोले बाबा, अब आप हमें कथा सुनाइए। तो शंकर भगवान बोले कि पार्वती, कथा यहाँ नहीं सुनाएंगे, तो
अमरनाथ की गुफा में भोले बाबा पार्वती को लेकर चले गए। तो 175 योजन लंबा चौड़ा विशालकाय बर्फ का मैदान, जहां पे केवल एक बट का वृक्ष था। इंग्लिश में तो बट का मतलब लेकिन होता है, लेकिन हिंदी साहित्य में बट का मतलब बरगद होता है, बरगद का पेड़। और बट विश्वास असल निज धर्मा, तो तीर्थ राज प्रयाग सुकर्मा। बैठ गए आसन लगाकर और बोले कि पार्वती देख लो कि यहां कोई है तो नहीं। आज सब लोग कहेंगे कि बाजा हो, साउंड हो, मंच हो, स्टेज हो, तब हम कथा कहेंगे, कथा कहने में आनंद। शिव जी बोले कि सुन देख लीजिएगा, हमारी कथा और कोई न सुनने पाए, क्योंकि ये महामंत्र है और जहां पर इसका सदुपयोग हो वहीं इस वाणी को निकालना चाहिए। तो पार्वती जी ने तो निरीक्षण किया, तो देख रही हैं कि उस बरगद के पोटरे में जहां से उसकी डाली टूटी है, वहां पे एक पोपट, तोते का बच्चा अंडे में अभी विराजमान है। इतना बड़ा अंडा है, अंडम गलितम। वो भी ऐसा लग रहा है कि अब इसमें से बच्चा नहीं पैदा होगा। कथा प्रारंभ हो गई। कथा जब प्रारंभ हुई तो ये अविरल गंगा की धारा प्रभावित होने लगी। कथा रुकेगी नहीं, ना कथा पीछे की होगी, जितनी होगी वो आगे ही बढ़ेंगे गंगा की धारा की तरह। क्योंकि रामायण देखे होंगे बी.आर. चोपड़ा की, तो उसमें ये टोन आती थी, है ज्ञान की ये गंगा, सियों की अमर कहानी, है ज्ञान की ये गंगा, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर कहानी, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर कहानी। तो ज्ञान की गंगा बह रही है, आगे आगे बढ़ रही है। अब जब कथा शुरू हुई तो पार्वती जी को नींद आ गई है? तो नींद का मतलब होता है सहज अवस्था। नींद सबको नहीं आती है? कुछ लोग नींद के लिए गोली भी खाते हैं। तो नींद का मतलब है सहज अवस्था। हम अपने शरीर को ढीली कर दिए, बस नींद आ गए, थके हैं, दिन भर मेहनत किए हैं, दौड़े हैं, धूपे हैं। दूसरी चीज है कि जब हमारे मस्तिष्क को रिलैक्स मिलने लगता है, आराम मिलता है, तो नींद आती है। यह वैज्ञानिक तरीका है। लेकिन कथा में सोना यह तो आलस्य का घर है। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है निद्रा, और सभी लोगों को भगवान ने वरदान दिया। तो कुंभकर्ण की पत्नी बोली कि प्रभु हमको क्या वरदान दे रहे हैं? कहीं भाई आपने कोई सुकर्म नहीं किया तो वरदान कैसे मिलेगा? प्रसाद तो उसी को मिलेगा जो गद्दी पर आएंगे, और दूर दूर बैठे रहेंगे तो प्रसाद कैसे मिलेगा? भगवान को नहलाइए, भगवान की परिक्रमा कीजिए, गोवर्धन को स्नान कराइए, यही सेवा है तो फल प्रसाद मिलेगा। तो कुंभकर्ण की पत्नी ने कहा कि अगर हमें वरदान नहीं देते हैं तो एक बात मान लीजिए कि जहां जहां आपकी कथा होगी मैं आपके भक्तों को सुला दूंगा ताकि कथा सुने। पार्वती जी भी कथा में सो गई। कथा आगे बढ़ गई। अब शिव जी से कहती हैं कि प्रभु कथा आपने कौन सी कही? फिर से कह दीजिए, मेरी समझ में नहीं आया। तो कहीं अब तो कथा वापस नहीं होगी, ये बताइए मेरी कथा सुनना किसने? कौन कर रहा है? तो वो सुग्गे का पोपट जो है, फूटा अंडा, बच्चा तैयार हो गया, और बचपन से ही भगवान की कथा सुन के वो हष्ट और पुष्ट बलवान हो गया।
तो शिव जी ने अपना त्रिशूल उठाया और बोले कि जिसने मेरी कथा सुनी हुई उसको मार दीजिए। अब वो सुग्गे का बच्चा भागना शुरू किया, भाई मेरे प्राण की रक्षा हो। ब्रह्मलोक, इंद्रपुरी, विष्णु लोक, समस्त लोगों का दिग्दिगंत का भ्रमण कर डाला, लेकिन किसी ने उनके प्राण की रक्षा नहीं की। बीच रास्ते में बाबा नारद जी मिल गए, बोले भैया क्या दिक्कत है? कहीं बाबा ये त्रिशूल जो मेरे पीछे लगा है हमको मार देगा। तो कहीं इसकी चिंता ना कीजिए, जिस परमात्मा की आपने कथा सुना है वो भगवान आपकी रक्षा करेंगे, विश्वास करो और आप सीधे मृतलोक वापस चले जाइए। फिर मृतलोक में कौन रक्षा करेगा? कहीं किसी भी पतिव्रता स्त्री की गोद में आप पहुंच जाइए, आपके प्राण की रक्षा हो जाएगी। वो तो अमर लोक है, जहां देवता लोग अमर रहते हैं, लेकिन ये मृत्यु लोक है। संत महात्मा सन्यासी योगी भगवान की जन्म भूमि सब कुछ भूमि पर ही है। कि रामो धाम दागपुरी सुहावनी, उत्तर दिश सरजू बही पावन। उत्तर दिश सरजू बही पावन। ऐसे ऐसे तीर्थ स्थान है, आप जाओ, चिंता मत कीजिए कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाले हैं भगवान। मारने वाले हैं भगवान, बचाने वाले हैं भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हो बाल नबा का हो सके उसका, नबा का हो सके उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 वृंदावन हरि लाल की जय हो। तो त्रिशूल के डर से श्री सुखदेव जी अर्थात सुग्गे का बच्चा भागता भागता हस्तिनापुर पहुंच गए। और हस्तिनापुर जब पहुंचे तो व्यास जी की पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी। और हम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, मारीचाय नमः, कश्यपाय नमः। तो जय बार वो नमः बोले तय बार उनका मुंह खुल जाए, नमः नमः। तो तोता समझ गया कि घर मेरा आ गया, माता जी मेरी रक्षा करो। तो व्यास जी की पत्नी स्त्री का यही सबसे बड़ा लक्षण है। जननी अर्थात मदर, माता। किसी भी स्त्री को जो विवाहित हैं, उम्र में आपसे बड़ी हैं, तो उनको मां कह करके अगर पुकारिए तो संसार में सबसे बड़ा सम्मान मिलेगा। और जब ये बोले मां मेरी रक्षा करो, ये त्रिशूल मुझे मार देगा, तो व्यास जी की पत्नी कितनी बड़ी दयालु हैं कि उस तोते के बच्चे को अपने पेट में प्रविष्ट कर लिया। आओ मेरे पेट में। और जो शंकर भगवान का त्रिशूल पहुंचा तो रोक दी, कहीं रुक जाइए, आप लोगों की हैबिट नेचर नहीं सुधरा। आप ही लोग गए थे अनसुईया के दरवाजे पर, कहीं हाँ
त्रिशूल भी बोलता है, भगवान का सुदर्शन चक्र भी काम करता है। कि अनसुईया ने अपने सत्य का और करतब दिखा दिया, और 6 महीने का उन्हें बालक बना दिया, 6 महीने का उन्हें बालक बना दिया। अनसुईया ने अपने सत्य का करतब दिखा दिया, करतब दिखा दिया, करतब दिखा दिया। 6 महीने का उन्हें बालक बना दिया, 6 महीने का उन्हें बालक बना दिया, 6 महीने का उन्हें बालक बना दिया। आपने देखा नहीं करिश्मा कि अनसुईया के यहाँ गए तो इतने बड़े बड़े बच्चे बन गए। तो मैं तो श्राप नहीं देना चाहती हूँ, वापस चले जाओ। और शंकर भगवान का त्रिशूल वापस चलाया। व्यास जी की पत्नी ने उस सुग्गे के बच्चे को 12 वर्षाणी 12 वर्ष तक अपने पेट में रखे रही। सबसे बड़ी शिक्षा कहाँ मिलती है? सबसे बड़ा गुरु कौन है? माँ। अपने बेटे को जो भी शिक्षा देती हैं माताएं देती हैं, चाहे काखा गाखा पढ़ना हो, चाहे ABCD पढ़ना हो, जैसी पढ़ी हैं वैसी शिक्षा तो देंगी।